एक शापित शहर। रात का घना अंधेरा था। दोस्तों का एक समूह आरव, मीरा, कबीर और तान्या सड़क यात्रा पर निकले थे। गाड़ी तेज रफ्तार से घने जंगलों के बीच एक सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। चारों बेहद उत्साहित थे। उनके प्लान में रोमांच और मस्ती थी। मीरा ने कहा, यह ट्रिप हमेशा यादगार रहेगा। ऐसा एडवेंचर हमने पहले कभी नहीं किया। आरव ने गाड़ी चलाते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस अगले शहर तक पहुंचते ही रुकेंगे, वहीं रुककर आराम करेंगे। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। चारों मस्ती कर रहे थे। तभी कबीर ने अचानक एक मोड़ पर बाईं ओर एक गली देखी। गली के मुहाने पर एक पुराना और जर्जर बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था, स्वागत है दुर्गापुर में। कबीर ने उत्सुकता से कहा, अरे ये जगह कैसी है? नक्शे में तो ऐसा कुछ दिखा ही नहीं। मीरा ने जल्दी से फोन निकाला और मैप खोलकर देखने लगी। उसने कहा, अरे सही कह रहे हो, इस जगह का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। तान्या ने उत्सुकता से कहा, चलो ना देखते हैं, हो सकता है ये कोई छुपा हुआ गांव हो। एडवेंचर और ज्यादा मजेदार हो जाएगा। आरव थोड़ा हिचकिचाया। मुझे लगता है कि हमें सीधे रास्ते पर चलना चाहिए, लेकिन ठीक है, अगर सबका मन है तो चलते हैं। उन्होंने गाड़ी गली की ओर मोड़ दी। गली के अंदर जाते ही माहौल बदलने लगा। रास्ता संकरा और धूल भरा था। चारों ने महसूस किया कि वहां कुछ अजीब था। जैसे ही वे शहर के अंदर पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि यह कोई आम जगह नहीं थी। शहर बहुत पुराना लग रहा था। सड़कें टूट चुकी थीं और घरों की दीवारों पर काई जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहां वर्षों से कोई बदलाव नहीं हुआ। लोग जरूर वहां थे, लेकिन वे सामान्य नहीं लग रहे थे। हर किसी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उनकी आंखें बेजान और खोखली थीं, जैसे उनमें कोई जान ही ना हो। लोग उनके पास आकर बहुत अदब से बोले, आपका स्वागत है, यह शहर समय से परे है। मीरा ने धीमी आवाज में कहा, यहां सब कुछ कितना अजीब है। क्या तुमने इन लोगों की आंखों में देखा? कबीर ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे यहां ठीक महसूस नहीं हो रहा। आरव ने उन्हें शांत करते हुए कहा, शायद यह गांव अलग थलग हो। एक रात रुकते हैं और सुबह यहां से निकल जाते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक पुराना सराय दिखाई दिया। सराय बहुत जर्जर था, लेकिन रुकने के लिए यही एकमात्र जगह थी। सराय की मालकिन एक बूढ़ी औरत थी। उसने उन्हें कमरे दिए, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी दी। उसने धीमे स्वर में कहा, रात होते ही अपने कमरों से बाहर मत निकलना। यहां की रात सामान्य नहीं होती। उसकी बात सुनकर चारों थोड़े परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। रात को जैसे ही सब सोने गए, माहौल अचानक अजीब हो गया। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और साथ ही एक अनजाना डर। मीरा को सपने में एक जंगल दिखा जहां वह भाग रही थी। पीछे से एक डरावनी आवाज आ रही थी। वह चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही थी। आरव को सपने में एक छाया दिखी जो धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। सुबह हुई तो चारों ने महसूस किया कि वे न सिर्फ डरे हुए थे, बल्कि बेहद कमजोर महसूस कर रहे थे। जब उन्होंने शहर के लोगों को देखा तो वे वही कर रहे थे जो वे कल कर रहे थे। तान्या ने कहा, यहां कुछ बहुत गलत है। ये लोग हर दिन एक ही काम क्यों कर रहे हैं? तभी एक आदमी उनके पास आया और धीमे स्वर में बोला, यह शहर श्रापित है। हम सब यहां फंसे हुए हैं, और अगर तुमने रात को बाहर निकलने की कोशिश की तो वे तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। कौन वे? तान्या ने घबराते हुए पूछा। लेकिन वह आदमी कुछ कहे बिना वहां से चला गया। जैसे ही रात हुई, माहौल पूरी तरह से बदल गया। पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। हवा भारी हो गई और हर तरफ अजीब सी आवाजें आने लगीं। आरव ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। शहर के सभी लोग अपने घरों के बाहर खड़े थे, लेकिन अब उनके चेहरे बदल चुके थे। वे बदला लेने वाले भूत बन चुके थे। कबीर ने डरते हुए कहा, हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। मीरा ने कहा, यहां से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, इस श्राप को तोड़ना। हमें मंदिर जाना होगा। मंदिर में उन्हें एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, इस श्राप को तोड़ने के लिए एक व्यक्ति की आत्मा की बलि देनी होगी। केवल तभी यह श्राप टूटेगा। आरव ने गुस्से में कहा,
हम में से कोई अपनी बलि नहीं देगा। लेकिन तभी मंदिर के बाहर भूत इकट्ठा होने लगे। वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। मीरा ने घबराकर कहा, अगर हमने बलि नहीं दी तो हम सब यहीं फंस जाएंगे। कबीर ने खुद को बलि देने का फैसला किया। उसने कहा, अगर मैं नहीं करूंगा तो हम सब यहीं मर जाएंगे। उसने मंदिर के बीच रखी तलवार उठाई और खुद को उन भूतों के हवाले कर दिया। सुबह हुई। शहर और भूत दोनों गायब हो चुके थे, लेकिन कबीर अब उनके साथ नहीं था। मीरा, आरव और तान्या की आंखों में आंसू थे। वे आजाद हो चुके थे, लेकिन कबीर की कुर्बानी उन्हें हमेशा याद रहेगी। आरव ने धीरे से कहा, कबीर ने अपनी बलि देकर हमें बचा लिया। यह बलिदान हम कभी नहीं भूलेंगे। दुर्गापुर, जो कभी नक्शे पर था ही नहीं, अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था।